हर किसी का एक अपना खेलने का मंत्रा होता है। तो शायद बाबर आजम का जो है मंत्रा उसके लिए काम कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी टीम के लिए काम कर रही है, तभी जो है वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनल भी पहुंचा और पिछले साल जो T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें फ़ाइनल में भी पहुंचा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद क्रिकेट वाला। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक चटपटी न्यूज़। वो ऑब्वियसली क्रिकेट के रिलेटेड ही है, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे जो कमेंट्री बॉक्स में आमिर सोहेल और साइमन डॉल के बीच में हुई डिबेट के बारे में, ओवर स्ट्राइक रेट और एवरेज। सो आमिर सोहेल वो कहते थे कि आई डोंट केयर अबाउट स्ट्राइक रेट, आई ओनली केयर अबाउट एवरेज। वेदर ऑन द अदर साइड साइमन डॉल इस बात के ऊपर बाजिद थे कि आपका जो प्लेयर का जो है वो स्ट्राइक रेट ज़्यादा मैटर करता है बजाय उसके एवरेज से। सो वहाँ पर बहस होते होते बहस ने एक नया मोड़ ले लिया। नया मोड़ इस तरह से लिया कि बाबर आजम को जो है वो उस डिबेट में उन्होंने शामिल कर लिया। वहाँ पर साइमन डॉल ने बोला कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, रादर कि वो ओपनर एज ए ओपनर जो है वो परफॉर्म करें पाकिस्तान टीम के लिए। तो वहाँ पर जो है आमिर सोहेल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। तो उन्होंने आखिरकार उनको जवाब दे दिया, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से साइमन डॉल जब पाकिस्तान का जो PSL में मैचेस हो रहे थे, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें भी साइमन डॉल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था बाबर आजम को। और स्ट्राइक रेट उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया था। तो इस वक्त जो आमिर सोहेल जो साथ बैठे हुए थे कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने साइमन डॉल को कहा कि मेरे लिए जो है वो स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, फॉर मी स्ट्राइक रेट इज़ नॉट अ इशू। एवरेज जो प्लेयर की होती है वो एक जो है वो अच्छा प्लेयर बनाती है T20 में। लेकिन साइमन डॉल जो है वो इस बात के ऊपर बाजिद थे कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा मैटर करता है एवरेज से। तो आगे चलते हुए जो है वो आमिर सोहेल ने कह दिया कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिस गेल हों चाहे वो AB डिविलियर्स हों, उनके जो है वो एवरेज ज़्यादा मैटर करती थी। ये बात कहने की देर थी कि वहीं पर साइमन डॉल ने उनको टोका और साइमन डॉल ने बोला वहाँ पर कि जो क्रिस गेल का जो स्ट्राइक रेट है वो T20 कैरियर में 150 प्लस है और AB डिविलियर्स का जो है 146 है। तो वहाँ पर जो है इन्होंने बोला, आमिर सोहेल ने बोला कि हुज स्ट्राइक रेट इज़ 150 प्लस डाल दिया। तो साथ ही जो साइमन डॉल ने जो है क्वेश्चन दाग दिया हमारे आमिर सोहेल के ऊपर कि आप बताएं कि व्हाट्स द स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम। तो ये बात कहनी थी। ऑब्वियसली बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो T20 इंटरनेशनल में जो है वो कम है, आई थिंक 117 है। तो ये बात कही थी, साइमन डॉल ने सवाल पूछा जैसे ही आमिर सोहेल थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया। तो ये कहते ही जो है वो ओवर कंप्लीट हो गया और ये जो है डिबेट यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन स्ट्राइक रेट जो होता है वो ऑब्वियसली मैटर करता है T20 क्रिकेट में। बट आमिर सोहेल का जो पॉइंट था अपनी जगह के ऊपर, वो ये पॉइंट था कि जो एवरेज होती है प्लेयर की वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और ऐसी टीम में जैसे पाकिस्तान के अभी आपने जो है ना वो हालात देखे हैं कि अगर उनका ऊपर से जो है वो टॉप ऑर्डर ना चले तो वो नीचे से भी जो है ना तकरीबन अगर 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो 100 प्लस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आमिर सोहेल बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन साइमन डॉल को वो इशू था कि स्ट्राइक रेट जो बाबर का है वो बहुत कम है T20 में, इसलिए उनको वन डाउन जो है वो खेलना चाहिए। और ऊपर जो लड़के हैं साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं, उनको जो है ओपन करना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई। आमिर सोहेल जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगे कि कोई कह रहा था कि आमिर सोहेल और साइमन डॉल को जो है वो कमेंट्री बॉक्स से आप हटा दें। किसी ने बोला कि आप जो है इनको अगले ओवर में यहाँ पे ना बैठने दें वरना दोनों लड़ पड़ेंगे आपस में। किसी ने कुछ लिखा। किसी ने कहा कि बाबर आजम खेल नहीं रहे लेकिन फिर भी बाबर आजम जो है वो किसी न किसी डिबेट में लाजमी हिस्सा लेते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में मैच हो रहे हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा हो, कोई भी मैच हो, बाबर आजम हर डिबेट का हिस्सा लाजमी रहते हैं। तो स्ट्राइक रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइमन डॉल को शिकायत है बाबर आजम के कि वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। बट ऑन द अदर हैंड जो आमिर सोहेल और काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कहते हैं कि बाबर आजम का एक अपना स्टाइल है खेलने का। वो शुरू में जो है वो विकेटें हाथ में रखते हैं, तभी जाके पाकिस्तान जो है वो T20 में 150 प्लस 170 कर पाता है। अदरवाइज़ अगर विकेटें ऊपर से चली जाएँ तो पाकिस्तान टीम भी जो है वो 120, 130 के अराउंड बाउट जो है वो आउट हो जाती है। तो हर किसी का एक अपना खेलने का मंत्रा होता है।
तो शायद बाबर आजम का जो है मंत्रा उसके लिए काम कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी टीम के लिए काम कर रही है, तभी जो है वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनल भी पहुंचा और पिछले साल जो T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें फ़ाइनल में भी पहुंचा। तो कुछ टीमों के लिए जो है वो उनका स्ट्रैटेजी, उनका मंत्रा काम करता है, तो हमारे लिए बाबर आजम की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम कर रही है, हमें कोई इशू नहीं है उसके स्ट्राइक रेट से। हाँ, वो अभी इम्प्रूव कर रहा है। PSL में आपने देखा बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना इम्प्रूव किया है, इसी तरीके से वो भी इम्प्रूव कर रहा है लड़का। लेकिन तकरीबन सारी बातें आप साइड पर रखते हैं, बाबर आजम एक क्लासी प्लेयर है, साइमन डॉल भी जो है वो इस बात को मानते हैं और इस बात की जो है वो एडमायर करते हैं कि बाबर आजम इज़ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ये था ओवरऑल इन दोनों को आपस में हुई डिबेट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आप अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि आपको जो है वो क्या लगता है कि साइमन डॉल अपनी जगह पे सही है या उमर सोहेल अपनी जगह पे सही है। सो वीडियो के एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आपको जितनी भी नई अपडेट्स, नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको जो है वो इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू।